कहानी की शुरुआत होते ही हमने जंगल में एक फॉरेस्ट गार्ड को देखा जो कि एक पेपर पे कुछ लिखता है और उस पेपर को एक जगह पर लिखकर वहां से चला जाता है जिस पर लिखा था कि मैं इस जंगल से एक शरीर उधार लेकर जा रहा हूँ। आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा था ये हम आगे जानेंगे, लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 3 साल आगे की कहानी दिखाई गई जहाँ पर हमने लेनन नाम की एक लड़की को देखा जिसे की फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिली थी और इसलिए वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रही होती है। लेकिन अचानक से ही उसका ध्यान बढ़ते उसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है और इससे पहले लेनन कुछ समझ पाती वो हिरन यहाँ से गायब भी हो गया। खैर लेनन इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी गाड़ी चलाते हुए रेंजर हेडक्वार्टर पहुंच जाती है जहाँ से कि उसे और बाकी फॉरेस्ट रेंजर को अपनी ड्यूटीज पर अलग अलग कैंप में भेजा जाएगा। लेनन काफी शांत रहा करती थी इसलिए वो अपने आसपास के बाकी लोगों से भी कोई बातचीत नहीं करती। खैर अब इसके बाद फॉरेस्ट रेंजर मैनेजर इन लोगों को आदेश देता है कि जंगल से कोई भी कुछ नहीं लेगा और ना ही अपना कुछ वहां छोड़कर आएगा और सबसे खास बात कोई भी मरेगा नहीं। अब उसकी ये तीनों बातें काफी अजीब लगती हैं और उसकी ये बातें सभी रेंजर के सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। हालांकि लेनन उसकी बातें समझने की कोशिश करती है। साथ ही यहाँ पर कई सारे फॉरेस्ट रेंजर के गुमशुदगी की फोटोज भी लगी हुई थी जिसमें कि एक उस फॉरेस्ट रेंजर की भी थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इन लोगों को बताया जाता है कि ये सभी रेंजर्स जंगल में गए थे लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आए और लेनन को ये सारी बातें काफी अजीब लगती हैं। खैर अब अपने हेडक्वार्टर से अपने कैंप पर जाते वक्त लेनन के पास एक ओल्ड कपल आते हैं जिनके नाम मिस्टर और मिसेज हीमैन थे। अब लेनन जिस गांव में रहा करती थी ये दोनों लोग भी उसी गांव में रहा करते थे इसलिए लेनन ने इनसे अच्छी तरह से बात की और यहाँ पर मिस्टर फिनले लेनन को बताते हैं कि हम भी कुछ दिनों में जंगल में कैंपिंग में जाने वाले हैं और उम्मीद है कि तुमसे वहीं पर मुलाकात होगी। खैर अब इन दोनों बुजुर्ग के चले जाने के बाद लेनन और बाकी रेंजर्स को एक हेलीकॉप्टर के जरिए उन सभी के कैंप में उतारा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में जो फॉरेस्ट रेंजर इस जंगल में गुम हो गया था उसी कैंप में लेनन की ड्यूटी लगी थी। खैर अब लेनन कैंप में पहुंचकर उसकी अच्छे से सफाई करती है और रात में अपना डिनर पूरा करने के बाद वो एक फोटो देखती है जो कि इसकी बहन की थी और वो बचपन में इसी जंगल में खो गई थी और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई और लेनन ने वादा किया था कि वो फॉरेस्ट रेंजर बनकर अपनी बहन को ढूंढ निकालेगी और यही वजह थी कि लेनन फॉरेस्ट रेंजर बनी। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है लेनन यहाँ पर कई सारे फॉरेस्ट रेंजर के नाम देखती है जो कि पहले यहाँ ड्यूटी पर आए थे और वो सभी यहाँ इसी कैंप से गायब हो गए। ये बात तो काफी अजीब थी लेकिन फिर भी लेनन इस सब पर ध्यान न देकर सो जाती है। खैर अब लेनन अगली सुबह अपने सीनियर के आदेश पर 3 दिन के लिए जंगल की निगरानी पर निकल पड़ती है। जाने से पहले वो अपने रेडियो पर एक न्यूज सुनती है जिसमें बताया जा रहा था कि जंगल में लगातार लोग गायब होते जा रहे हैं लेकिन सरकार इस बारे में कोई भी कदम नहीं उठा रही। हालांकि फॉरेस्ट रेंजर के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस बारे में सब जानते हैं लेकिन वो इस बात को पब्लिक नहीं कर रहे। अब लेनन ये बात सुनी रही थी कि तभी उसकी रेडियो की बैटरी डेड हो जाती है और जब वो रेडियो में एक्स्ट्रा बैटरी लगाने के लिए अपना बैग चेक करती है तो पाती है कि वो बैटरी लाना भूल गई थी तो इसीलिए वो रेडियो के बिना ही आगे बढ़ने लगी। अब थोड़ी देर बाद जब शाम होकर रात हो जाती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसकी पहली रात थी और नए फॉरेस्ट रेंजर के हिसाब से ये डरावना था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी उसे एक सिग्नल की आवाज सुनाई दी जो कि उसके रेडियो से आ रही थी और लेनन अपने रेडियो को हाथ में लेकर काफी घबरा जाती है क्योंकि उसमें तो बैटरीज ही नहीं थी तो सिग्नल कैसे आ रहे थे। अब इससे लेनन बहुत डर जाती है और तभी उसके सामने फिर से वही काला हिरन दिखा जिसे कि लेनन ने पहले गाड़ी चलाते हुए भी देखा था और इस बार भी वो हिरन पलक झपकते ही यहाँ से गायब हो गया। लेकिन इससे पहले लेनन कुछ समझ पाती वहाँ पर जैक्सन नाम का एक दूसरा फॉरेस्ट रेंजर आ पहुंचा और लेनन की तरह ही उसे भी जंगल की 3 दिन की निगरानी पर भेजा गया था। इसके बाद जैक्सन लेनन को अपने साथ एक झरने के पास ले गया जहाँ पर ये दोनों खाना खाते खाते आपस में बात करने लगे और बातों में पता लगा कि जैक्सन यहाँ पर पिछले 10 सालों से रेंजर के रूप में इस जंगल में काम कर रहा है इसलिए वो इस जंगल के बारे में बहुत सारी बातें जानता है। खैर अब ये रात काटने के बाद सुबह में वो अपने अपने अलग अलग रास्तों पर फिर से निकल पड़ते हैं और जाने से पहले जैक्सन लेनन को उसके
रेडियो की बैटरी भी दे देता है। खैर लेनन अपने पूरे दिन की ड्यूटी करके वापस अपने कैंप में लौट आई। अब कैंप में आकर वो आराम करते हुए अपनी बहन के बारे में सोचने लगी और जंगल के नक्शे को देखते हुए उस पर कई जगह मार्क करती है, क्योंकि जहाँ इसने मार्क किया था ये वो जगह थी जहाँ वो अपनी बहन के साथ आई थी। अब नक्शे पर उन जगह को मार्क करने के बाद लेनन हर रोज उन जगह पर जाकर अपनी बहन का पता लगाने की कोशिश किया करती, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक रात जब लेनन अपने कैंप में सो रही होती है कि तभी अचानक से रात में उसे बाहर से किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है और जब उसने बाहर जाकर देखा तो वो पाती है कि एक आदमी घायल हालत में मदद मांगते हुए जंगल की तरफ भागा चला जा रहा है। लेनन टॉर्च लेकर उस आदमी के पीछे जाती है, लेकिन एक पल के लिए तो वो आदमी उसे दिखाई देता है और अगले ही पल वो गायब हो गया। चारों तरफ ढूंढने के बाद भी लेनन उस आदमी को नहीं ढूंढ पाती। वो डरी हुई अपने कैंप में वापस लौट आती है और इस डर के मारे वो पूरी रात सो नहीं पाई। खैर अगले दिन लेनन इस घटना के बारे में अपने सीनियर्स को बताती है, इसलिए जंगल में कई सारे रेंजर्स आकर जंगल की अच्छे से तलाशी लेते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि वो आदमी यहाँ कल ही अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ कैंपिंग करने के लिए आया था, लेकिन अचानक से वो दोनों गायब हो गए और उनका कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा। लेन ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और बाकी रेंजर्स के साथ मिलकर सारा और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने की बात करती है, लेकिन इसके लिए मैनेजर ने उससे मना कर दिया और वो सारा और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए बाकी रेंजर्स को भेजता है, लेकिन लेन को जाने नहीं दिया, उसे कैंप में ही रहने को कहता है। हालांकि मैनेजर के मना करने के बाद भी लेनन सारा और उसके बॉयफ्रेंड को खोजने के लिए निकल पड़ती है। वो कैंप से दूर जंगल के काफी गहरे हिस्से तक पहुंच जाती है, जहां पर अचानक से उसे उसके बचपन की यादें ताजा होने लगी, जहां पर की आखिरी बार उसने अपनी बहन को देखा था। खैर अब यहाँ पर लेनन कुछ देर आराम करने के लिए रुकती है और अब यहाँ पर उसे शाम हो गई थी और वो अभी भी सारा को इस जंगल में ढूंढ रही थी, लेकिन इस घने जंगल में लेनन को सारा और उसके बॉयफ्रेंड का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। काफी देर के बाद लेनन जंगल में एक लड़की को काफी अजीब सी हालत में खड़े हुए देखती है। उसे देखकर लग रहा था कि उस पर काफी सारे जुल्म हुए हैं। जब लेनन ने उसके पास जाकर देखा तो पाया कि ये लड़की वही सारा है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ गायब हो गई थी। अब सारा तो मिल जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आसपास कहीं नहीं मिला। अब सारा को ढूंढने के बाद लेनन बाकी रेंजर्स को भी इस बारे में बताती है, जिसके चलते सभी रेंजर्स यहाँ पहुँचे और लेनन की इस हरकत के लिए मैनेजर उसे बहुत डांटता है। कहता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने सारा को ढूंढने की कोशिश की। हालांकि भले ही सारा ने अच्छा काम किया था, लेकिन ऑर्डर का पालन न करने की वजह से उसे अगले 7 दिनों में अपनी जॉब छोड़नी होगी और इस बीच लेन को कुछ भी ना करके अपने कैंप में ही रहना होगा और वो बाहर कहीं नहीं जाएगी। सभी रेंजर्स भी लेन पर काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन लेनन कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर मैंने सारा को ढूंढ निकाला और शाबाशी की जगह मुझे जॉब से ही निकाल दिया। ये बात वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। खैर अब अपने कैंप में वापस लौटने के बाद वो उदास होकर बैठ जाती है, लेकिन अब किसी भी तरह से उसका मन कैंप में नहीं लगता। और एक बार फिर से जब लेनन अपने नियम तोड़कर पेट्रोलिंग पर निकलती है तो उसे महसूस होता है कि कोई अजीब सा साया उसका पीछा कर रहा है। लेनन बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपने कैंप में लौट आती है, लेकिन कैंप के बाहर फिर से उसे वही साया दिखाई दिया। घबराई हुई आवाज में लेनन कहती है कि मेरे पास बंदूक है, मैं गोली चला दूंगी, चले जाओ यहाँ से। और लेनन की आवाज सुनकर वो जो भी चीज थी यहाँ से चली भी गई, जिसके बाद लेनन को कॉल आया कि जंगल में एक आदमी खो गया है। ये सुनकर लेनन सोचती है कि कुछ देर पहले जंगल में जो मैंने वो आहट देखी थी शायद वो वही आदमी हो, इसलिए वो अपने सारे डर को भूलकर एक टॉर्च लेकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल में काफी आगे बढ़ने के बाद लेनन एक बड़ा सा छेद देखती है जो कि एकदम लेनन के गांव जैसा दिखता था और लेनन समझ नहीं पाती कि आखिर इतनी जल्दी वो अपने गांव कैसे पहुंच सकती है या ये छेद यहाँ कैसे हो सकती है। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन इतने में ही एक खतरनाक आवाज जंगल से उसके कानों में आती है कि लेनन तुम जहाँ हो तुम्हें वहीं होना चाहिए। और ये आवाज सुनकर लेनन डर के मारे भागने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और सर में चोट लगकर वो वहीं पर बेहोश हो गई। अब अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसके दिमाग में उसकी बहन की एक याद आती है, जहाँ पर उसकी बहन उससे कह रही थी कि मेरी चीज मुझे वापस कर दो। लेनन ये बात समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी बहन किस बारे में बात कर रही थी। उसे मैनेजर की वो बात भी याद आती है कि जंगल से कोई कुछ लेगा नहीं, कोई छोड़ेगा नहीं और ना ही कोई वहाँ मरेगा। अब लेनन मेंटली काफी परेशान हो चुकी थी और वो किसी भी बात को
समझ नहीं पा रही थी। वो रेडियो से लगातार मैनेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और तभी उसे पेड़ से खून टपकता हुआ दिखाई दिया और पेड़ के पीछे से सारा खून से सनी हुई बाहर आती है। और सारा को देखकर लेनन बहुत डर जाती है क्योंकि इसने तो पहले ही सारा को बचा लिया था। डर के मारे लेनन वहीं अपना सिर झुकाकर जमीन पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि ये सब सच नहीं होता। लेकिन सारा को उसे यहाँ देखने की एक वजह समझ आती है कि शायद उसे सारा को बचाने नहीं जाना चाहिए था, इसने जंगल के नियम तोड़े हैं और शायद इसीलिए ये शापित जंगल सारा की आत्मा को बार बार उसके सामने ला रहा है। अब लेनन डर के मारे भागती हुई जंगल के और गहरे हिस्से में चली जाती है जहाँ पर वो अचानक मिस्टर और मिसेज फिनले को देखती है जो कि यहाँ कैंपिंग के लिए आए थे। अब मिस्टर फिनले को यहाँ देखकर लेनन को थोड़ी राहत मिली और इसीलिए लेनन मदद मांगती हुई आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसे बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि मिस्टर फिनले उसे देख ही नहीं पा रहे थे। वो यहाँ पर चीख चिल्ला रही थी लेकिन पूरी तरह से उनके लिए अदृश्य थी। ये देखकर लेनन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसने एक और रेंजर को देखा। लेकिन जब उसने आगे जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी का दूसरा रूप था जो कि हाथ में बंदूक लेकर सीधे मिसेज फिनले को गोली मार देती है। अब ये देखकर लेनन और भी ज्यादा डर जाती है। आगे बढ़ने पर लेनन देखती है कि मिस्टर फिनले मिसेज फिनले का सीना चीरकर उसके फेफड़ों को निकाल कर जला रहे हैं और ये खौफनाक नजारे देखकर जैसे लेनन की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। अब लेनन डर के मारे यहाँ से भी भागने लगती है और थोड़ी दूर जाकर जंगल में वो देखती है कि यहाँ के पेड़ों पर यहाँ मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हैं और यहाँ पर उन पोस्टर को देखने लगती है और उनमें से एक पोस्टर उसकी बहन जेनी का भी था जो कि सालों पहले इस जंगल में खो गई थी। अब लेनन वो पोस्टर लेकर अपने कैंप में वापस लौट आती है लेकिन कैंप में घुसते ही उसे लगता है कि कैंप उसके घर में बदल गया है। उसने यहाँ देखा कि उसकी माँ अपनी ही उंगलियां चबा रही है और उससे कहती है कि जो तुमने लिया है वो वापस कर दो। अब लेनन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और देखती है कि वहाँ पर उसकी बहन जेनी के फ्यूनरल की तैयारियां चल रही हैं, जिसका मतलब था कि जेनी मर चुकी है और उसे ताबूत में रखा गया है। लेकिन जब लेनन ताबूत खोलकर चेक करती है तो उसके अंदर वही हिरन पड़ा था जो उसे बार बार दिख रहा था। ये देखकर लेनन और भी ज्यादा डर जाती है जिसके बाद वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर की बहुत सारा पानी भरा हुआ था और उस पानी के बीच में उसकी बहन जेनी खड़ी थी और जेनी उसे देखकर कहती है कि तुम वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। और ये कहकर जेनी वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ देर बाद लेनन का मैनेजर यहाँ आ गया। लेनन मैनेजर को देखकर कहती है कि तुम असली हो या नकली। जवाब में मैनेजर ने कहा मैं असली हूँ और मैं भी तुम्हारे कैंप में हूँ और मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या देख रही हो, दरअसल तुम इस वक्त कैंप में नहीं हो, शायद तुम किसी और जगह हो क्योंकि ये जंगल शापित है। क्योंकि अगर यहाँ कोई खो जाता है तो उसे कभी नहीं खोजना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर इस जंगल की आत्मा उस शख्स का पीछा करना शुरू कर देती है और ये जंगल जिंदा है। तुमने सारा को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मैंने तुम्हारी बहन जेनी को ढूंढ लिया था लेकिन मैंने उसे बचाया नहीं क्योंकि इस जंगल में किसी को किसी का बलिदान देना होता है। आगे मैनेजर उससे कहता है कि देखो अगर तुम्हें इस जंगल में खुद को बचाना है तो तुम्हें किसी न किसी को तो मारना होगा और उसकी बॉडी को इस जंगल के हवाले करना होगा वरना एक दिन ये जंगल तुम्हें भी निगल जाएगा। लेनिन ये सब सुनकर टूट जाती है क्योंकि वो किसी की जान नहीं ले सकती थी लेकिन अगर वो इस जंगल को कोई बॉडी नहीं देगी तो वो खुद भी नहीं बच पाएगी। मैनेजर आगे बताता है कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और मेरी वजह से इस जंगल में बहुत सारे लोग खो गए हैं लेकिन उनके खो जाने के बाद मैंने उन्हें वापस कभी नहीं बचाया क्योंकि मैं जानता था कि इस जंगल को एक सैक्रिफाइस चाहिए। और ये बातें सुनकर हमें समझ आता है कि उस पुराने रेंजर ने वो शब्द क्यों लिखे थे। मैनेजर आगे कहता है कि मैं इस जंगल की आत्मा के हाथों बंधा हुआ था और आज मैं खुद को इस जंगल के हवाले करूंगा। ये कहकर वो लेनन का नाम लेकर खुद को जंगल के हवाले कर देता है। तभी अंधकार से कुछ हाथ निकलकर लेनन को आकर खींच लेते हैं और लेनन उस खौफनाक जंगल से बच आई थी। लेनन ने खुद को एक झील में पाया जहाँ से कि जैक्सन उसकी जान बचा लेता है और अब धीरे धीरे लेनन को सारी बातें समझ आने लगी थी और अब मैनेजर की मौत के बाद जैक्सन को ही हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो सभी नए रेंजर्स को पहले की तरह समझाने लगता है कि जंगल से कुछ नहीं लेना है, ना ही कुछ छोड़ना है, सबसे जरूरी बात मरना नहीं है। अब लेनन जो कि जंगल के सभी नियम जान चुकी थी
फिर से अपनी ड्यूटी पर जंगल के कैंप में चली जाती है। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में पेट्रोलिंग कर रही थी तो एक खोया हुआ टूरिस्ट उसके सामने आ गया। वो लेनिन से पूछता है कि तुम सच हो या झूठ। लेनिन, जो कि अब जंगल के सभी नियम जान चुकी थी, फिर से अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती, तो वो उस आदमी से कहती है कि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ। और ये कहकर वो बिना कोई मदद किए यहाँ से आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। बाकी